नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग स्पेशल सेशन रखे हैं जहां पर हम बताने वाले हैं आपको दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल को अगर आपको इस दिसंबर तक अगर आप फोकस कर रहे हो दैट फुल सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जा सके। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रिक, व्हाट कुड बी द शॉर्टकट। देखो एज सच मैं बार बार बताता हूँ, पहले भी अभी भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको प्रिपरेशन की बात करें तो यस यू हैव टू अप्लाई द लॉन्ग कट ट्रिक ओनली, राइट। बट हाँ, क्या होता है ना दैट कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स जरूर होते हैं विच विल मेक दैट दिस डिफिकल्ट वे वेरी इजियर फॉर यू, राइट। तो चलो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग इसी चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं नाउ। बट ध्यान रखिएगा, मैं बाद में पहले ही बतला देता हूं दैट बाद में क्या बोलने वाला हूं। बाद में मैं जरूर बोलूंगा दैट हर एक बंदों के लिए जो ये पाथवे होता है ना वो अलग अलग होने वाला है, ठीक है। एनीवेज, बट पहले कुछ कुछ जनरल चीजें देखते हैं जहां पर बच्चे गलती करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 एस्पेक्ट को हम लोग यहां पर फोकस करेंगे आज के क्लास में। एक है दैट बच्चे प्रिपरेशन करने में क्या क्या गलतियां करते हैं या फिर हमने क्या क्या करना चाहिए, नोट मेकिंग के समय हमें क्या क्या ट्रिक्स अपनाना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, और फाइनली आंसर राइटिंग। ये 3 जो स्टेजेस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका अगर एम है दैट दिसंबर तक ही अगर कंप्लीट करना है आपको सिलेबस को एटलीस्ट 1-2 बार, तो इन तीनों में हम लोग क्या क्या प्रोसेस बेसिकली अपनाएं। चलो एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। फर्स्टली विल लुक ऑन टू सेल्फ प्रिपरेशन मोड। नाउ अगर सेल्फ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो आपको दिमाग में होना चाहिए वह यह है दैट इनिशियल बच्चे आते हैं, राइट। बच्चे 2-3 टॉपर्स को सुन लेते हैं दैट अरे भाई मैंने तो खुद से प्रिपरेशन किया, खुद हो जाएगा। वो भी पूरा खुश, अरे भाई बल्ले बल्ले, चल भाई खुद से ही हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये जो मार्केट में है ना, देखो मार्केट अलग है। ये मार्केट ऐसा है ना, जो एक मार्केट है जो क्या आपको पुश कर रही है दैट आगे बढ़ो तुम। हम लोग जो है ना, हम लोग पुश कर रहे हैं आपको दैट आगे बढ़ो। एक मार्केट ऐसे भी है जो कि आपको लेग पुल कर रही है दैट तुम पीछे रहो। तो ये जो मार्केट में रूमर्स चलती है ना, ये रूमर्स ऐसे होते हैं जिससे लेग पुल होता है, पीछे आपको खींचा जाता है, ठीक है। नाउ सवाल होता है ये रूमर्स है क्या क्या। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करना। ना ये वैसे लोगों के लिए जो कि सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि देखो जिनके पास गाइड होता है, जब कोचिंग लेते हैं दिल्ली में रहे या फिर कहीं पर पटना में ले या कहीं पर बेंगलुरु में ले, राइट, एटलीस्ट एक गाइड तो मिलता है ना, एक टीचर्स तो मिलते हैं प्रॉपरली उनको गाइड करने के लिए। तो वो चीज़ जो है बहुत जगह इन जगहों पर कमी हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट एक जो रूमर्स चल रहा है मार्केट में, इनको मत मानिए दैट हाँ सिलेबस हद से ज़्यादा लेंदी है। अरे भाई आप ठीक है सिलेबस चलो लेंदी है, मैं मान लिया। आप कौन सा लोगे? हिस्ट्री लोगे? जाओ हिस्ट्री का सिलेबस देखो कितना लेंदी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे? जहाँ पर जाओगे ना वहीं पर आपको सिलेबस लेंदी लगेगा, है ना। ये होता ही, सब्जेक्ट होते ही ऐसे, जो सब्जेक्ट लो वही आपको लेंदी लगेगा, वही आपको टफ लगने लगेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है ये चल रहा है टफ ऑप्शनल बहुत टफ है, ऑप्शनल बहुत टफ है। अरे भाई क्या लगा के रखा है यार? क्या पास्ट में टॉपर्स नहीं निकले क्या? मैं दिखाऊं टॉपर्स के लिस्ट आपको? ये देखो, एयर 1 ईरा सिंगल कहां से हो गई भाई? सौम्य पांडे। एयर 4 जुनैद अहमद। एयर 3 ना, ये लोग कहां से, आसमान से टपक गए क्या? अरे भाई इन लोगों ने मेहनत किया है ना जी। इन लोगों ने जब मेहनत किया है, इन लोगों ने जब टॉप रैंकर्स लेकर आए हैं, देन व्हाई कांट यू मैन? यू कैन ऑल्सो डू द सेम ब्रो। आप भी कर सकते हो ना। जब पता है कैसे कर सकते हो, मैं बतला रहा हूं। देखो क्या है ना दैट आपको इनके कदमों पर चलना पड़ेगा। इन लोगों ने जो जो पास्ट में जो गलतियां की हैं, उन गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा दैट आप उनसे गलती ना करो। मेक श्योर करो दैट इनकी जो पास्ट ईयर के जो वीडियोस हैं उन सबको फोकस करो, है ना। देखो डोंट वरी, हम लोग का जो यहाँ पे चैनल में इंक्लिनेशन रहता है, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ वी डू एडहेयर बाय द वे दैट इज बीइंग शोन बाय द टॉपर्स। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं यही बोल रहा हूँ दैट देखो, अगर ऑप्शनल आपको कोई दूसरा बोल रहा है ज्योग्राफी टफ है, तो ऐसा मानो मत। इफ दे कैन अचीव दिस, यू कैन ऑल्सो अचीव दिस। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, ऑलराइट। क्योंकि आप कोई भी अगर ऑप्शनल में जाओगे, सब कुछ नहीं तो आपको टफ ही लगेगा। समझ गए? सो टफ ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आप समझ जा रहे हो, राइट।
ना एक जो बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा गलती कर देते हैं ना बच्चे जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग जाएंगे दिल्ली के कोचिंग, वो बुक स्टॉल में जाएंगे और बोलेंगे सर भैया मुझे ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का बता दो कौन सा अच्छा बुक चल रहा है। अब आप खुद सोचो, है ना, 2 मिनट ध्यान से सोचना। से फॉर एग्जांपल मैंने अपना, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है और मैंने दुकानदार को बोला दैट आप मेरा ये बुक बिकवा दो, मैं दूसरा अगर आपको एक बुक में 20 रुपये कमीशन दे रहा है तो मैं एक बुक में आपको 40 रुपये कमीशन दूंगा, ठीक है। अब वो बंदा क्या बोल सोचेगा, उसको तो 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना, तो वो क्या बोलेगा आपको, चलो ये वाला बुक ले लो, इनका बुक ले लो, यही बोलेगा ना। आप भी तो फंस जाओगे, आप देखोगे अरे भाई एक बुक स्टॉल वाला यही बोल रहा है, दूसरा बुक स्टॉल वाला भी वही बोल रहा है, तीसरा बुक स्टॉल वाला भी बोल रहा है, वाओ मैन चलो यही बुक ले लेते हैं, शायद यही अच्छा होगा। बट आपको तो उसके पीछे का इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है ना। देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, कोचिंग इंडस्ट्री, एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जो क्या बच्चों को डरा डरा के उनसे पैसे निकाले जाते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज द फैक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ दैट ठीक है, हमें स्मार्ट बनना है, दैट चलो पैसे तो हम खर्च करेंगे, वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट यस हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉर फ्री, राइट। पैसे वी हैव टू इन्वेस्ट, बट यस वी हैव टू इन्वेस्ट इज ऑप्टिमली, राइट, जहाँ पे हमें कम से कम पैसे खर्चे हो, जहाँ से हमें एग्जैक्टली जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आउटपुट होना चाहिए वो निकले, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात दैट इन मार्केट रूमर्स को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो। दूसरा जो है बात, वो अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंट रखो दैट यस यू कैन डू इट, इफ दोज टॉपर हैव डन इट देन यस यू कैन ऑल्सो डू इट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमंस मैन, कोई अलग तो नहीं है ना। नेक्स्ट आपको जो समझना पड़ेगा दैट ठीक है, बहुत समय ऐसे बच्चे होते हैं दैट मेरे भी क्लासेस में हम लोग, एक देखो हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है ना दैट आपको एक तो फुल कोर्स अवेलेबल होगा, राइट, और एक पैकेज कोर्स है जिसमें आंसर राइटिंग्स भी अवेलेबल होती है, और एक कोर्स है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग ही अवेलेबल होता है। तो बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग कोर्स ही अवेलेबल खरीदते हैं, है ना। अब मैं उसका काउंसलिंग लेता भी हूँ दैट देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एटलीस्ट पहले से खुद से रिविजन दे दो, उसके बाद गो फॉर आंसर राइटिंग, बिकॉज इफ यू डोंट नो द स्टफ्स देन हाउ विल यू राइट द आंसर्स ब्रो, है ना। आपको कुछ स्टफ ही नहीं पता है। आप सोचो ना, आप बॉक्सिंग अगर ओलंपिक्स में खेलने जा रहे हो, आप सीधा अगर चले जाओगे बॉक्सिंग गेम खेलने, ऐसा थोड़ा ना होगा। फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट, उसके बाद आप इवेंचुअली आगे बढ़ोगे ना उस सेक्टर में। तो until and unless you don't practice then how you will go to that place, right? So इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले प्रिपेयर करो, खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो। स्टैंडर्ड बुक्स को अगर आपके पास जगह नहीं है, आपको पता नहीं है क्या है, देन डोंट वरी, नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, हम लोगों ने एक पिन किया हुआ है, राइट, वहाँ पर आप उस डाउनलोड करके आराम से उसको मटेरियल को रेफर भी कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ दैट हाँ, उन स्टैंडर्ड चीज़ों को रेफर करो, डायरेक्टली आंसर राइटिंग में जंप मत कर देना, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए सजेशन हुआ दैट हाँ जो सेल्फ प्रिपरेशन मोड में है ना, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब आ जाता है नोट मेकिंग के सेक्टर में। नाउ नोट मेकिंग की अगर बात करें तो एक दो बहुत बड़े गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं दैट इनिशियल फेज में ही शुरू कर देते हैं खोजना पहले टॉपर्स का नोट। अरे भाई टॉपर्स ने, उसने रैंक 1 निकाला भाई, अगर उसका नोट मिल गया तो मैं भी रैंक 1। ऐसा अगर हो जाता ना भाई, फिर तो सोचो टॉपर्स का डिमांड है हद से ज़्यादा बढ़ जाता, आप समझ करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो टॉपर का अगर नोट बनाएगा, मैं अगर नोट बनाऊंगा ना, मैं 4-5 कीवर्ड लिखूंगा, राइट, आप क्या उस कीवर्ड को डिकोड कर पाइएगा? नहीं। मैं भले ही देखूंगा तो मैं डिकोड कर लूंगा, बट यू कैन नॉट डिकोड इट। सबसे पहले याद रखिए, ठीक है, टॉपर्स के नोट रखो, बट इसको तब रखो, इसको तब देखो ना जब आपके खुद के नोट्स का रिवीजन प्रॉपरली हो जाए, राइट, या फिर खुद जब नोट बना रहे हो तो बना के देखो दैट मेरा क्या क्या छूट गया उस नोट से, ठीक है, उसके बाद वो नोट्स देखो, समझ रहे हो। क्योंकि अगेन मेरा जो माइंडसेट में चल रहा है, मैंने जो कीवर्ड लिखा है अपने नोट में, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू विल आल्सो बी डिकोडिंग दैट सेम कीवर्ड, राइट, है ना। तो एक तो चीज है। दूसरा जो सबसे बहुत अच्छा चीज है, इसको कोई भी दुनिया की कोई शक्ति मात नहीं दे सकती है, वो ये है पास्ट 20 साल के क्वेश्चन पेपर का आप उठा लो,
उस क्वेश्चन को देखकर आप टॉपिक्स के नोट बनाओ। आप देखो दैट हाँ बायोज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या क्या आया है, आप देखो ओशनोग्राफी से क्वेश्चन क्या क्या आया है, आप देखो मॉडल्स एंड थ्योरीज से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, रीजनल ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है, सेटलमेंट पॉपुलेशन ज्योग्राफी से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाओ, ना कि अंधा कानून टाइप का ये एकदम अंधा तरीके से खटाखट 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 जो मन में नोट्स बनाते चलो। ना 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 भाई, ये सब नोट्स अगर बनाओगे ना फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे, हद से ज़्यादा बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बहुत बुरा फंसने वाले हो आप। ठीक है, तो अगर आप पास्ट 20 साल के क्वेश्चन को देखकर नोट्स बना रहे हो, देन यू विल ऑल्सो बी गेनिंग द कॉन्फिडेंस ओवर टॉपिक दैट यस एटलीस्ट 5 साल में जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके बेसिस पे मेरा नोट्स है, राइट। मतलब दुनिया की कोई शक्ति हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो पीछे नहीं छोड़ सकती, राइट। नेक्स्ट, सब समय स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, है ना। अगेन यहाँ पे वेंडर्स जो रेफ़र करते हैं वो बहुत उल्टा पुल्टा बुक रेफ़र करते हैं, बार बार बता रहा हूँ, इनको रेफ़र मत करो यार मेरे भाई, है ना। तो आप खुद सोचो ना, ये वेंडर्स क्यों बने हुए हैं यार, अदरवाइज दे वुड हैव शुड हैव बीन इन सम सर्विसेज ना, अगर वो इतना सजेशन दे सकते थे, या फिर इनको टीचर होना चाहिए था कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लाखों लाखों रुपया कमाते वहाँ पर बैठ कर। ठीक है, तो ये क्यों बुक क्यों बेच रहे हैं, आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना कोशिश करना। ना आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी जॉब प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ दिस इज द फैक्ट जो क्या आपके सामने रखना जरूरी है, राइट, जिससे आप समझने की कोशिश करो। नोट मेकिंग का सेक्टर, ना देखो आप अगर दिसंबर तक प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये सब कुछ ही आपको मदद करेगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, ये नोट मेकिंग हो गया। तीसरा हो गया आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस थिंग। नाउ अगर आपका एम है दिसंबर, राइट, तो आपका सेल्फ प्रिपरेशन जो है ये टेक्निकली कवर अप प्रॉपरली, सेल्फ प्रिपरेशन प्लस नोट्स, ये दोनों अगर देख लोगे ना, अगर दिसंबर इज योर एम देन इट शुड बी कवर्ड एनी हाउ बाई अक्टूबर मिड। इज इट पॉसिबल? क्या आपने ऑलरेडी 50% ऑफ द सिलेबस कवर किया है? अगर किया है देन इट इज़ पॉसिबल। अगर नहीं किया है और आप जनरल एकदम मतलब माइल्ड स्टूडेंट हो, मतलब जो होता है ना ये जनरल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, अगर उस टाइप से हो देन इट इज़ अ बिट टफर फॉर योर, आई वुड से इन योर केस, राइट। तो दिसंबर नहीं तो आप यू कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड टिल जनवरी लास्ट और फरवरी मिड। ठीक है, तो हाँ जनवरी फरवरी तक यू कैन इजीली कंप्लीट, बट फॉर दैट एज वेल डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, है ना। उस केस में 2 से मिनिमम 4 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, और डिलीजेंटली, मतलब 100% वाला। जैसे आप देखते नहीं हो मूवी थिएटर में जाते हो, 2 घंटे का मूवी होता है तो 100% कंसंट्रेशन के साथ देखते हो ना, एक अगर आपको 2 दिन बाद भी उस मूवी के बारे में पूछूं, अरे बताओ उस सीन के बाद क्या हुआ था, आप बता दोगे, है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, जिससे जो भी पढ़ रहे हो सब कुछ कंठस्थ करके एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब कर लिए तो आप जनवरी या फरवरी तक इसको खत्म कर रहे हो, दिसंबर तक अगेन तभी खत्म कर पाओगे जब थोड़ा सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर्ड है, एटलीस्ट 30 to 40% तो कवर होना ही चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, दिसंबर जनवरी भी चलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में देखो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सैटरडे संडेज को जो है आप शाम को आराम से 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके, कोई भी कॉल करके काउंसलिंग अपना करवा सकते हैं, दैट आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर आई पर्सनली टेक अप दोज कॉल्स, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। सैटरडे संडेज को शाम 7 से 9 के बीच, सॉरी 5 से 7 के बीच, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं देन डू कॉल मी, डोंट वरी, आई विल पर्सनली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब ये हो जाए दिसंबर जनवरी या फिर फरवरी तक, उसके बाद आप मेक श्योर करना आंसर राइटिंग। नाउ देखो 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट के लिए जो है इनिशियल पहले हीरोगिरी मत मारना, ठीक है। जो IQ जिनका लेवल ज़्यादा होता है, IITians होते हैं, उनका दिमाग अनडाउटेडली बहुत शार्प होता है, राइट, दे कैन टेक दीज रिस्क्स, राइट। बट अगर आप इनिशियल फेज में हो तो हाँ, आंसर राइटिंग नहीं, आप उसको नोट मेकिंग की तरह देखो, राइट। आंसर राइटिंग क्या है ना,
दैट जब कर लोगे चीज़ों को, जब हॉलिस्टिक एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली आंसर राइटिंग को शुरुआत करो, राइट। प्रॉपरली जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी का आपका पूरा हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद अगर आप आंसर राइटिंग छूते हो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत समय बच्चे बोलते हैं ना, सर देखिए सर जियोमॉर्फोलॉजी का ये क्वेश्चन तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आपके नोट्स में आपने इतना ही करवाया है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, उसका जो कनेक्टिविटी है ना, उसका बायोजोग्राफी के साथ भी है, उसका जो कनेक्टिविटी है उसका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ भी है। तो आप अगर अभी से अगर पढ़ के सब कुछ माहिर हो जाना चाहोगे तो कैसे होगा भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है ना। अब देखो ना, आमिर खान भी एक दिन में आमिर खान नहीं बना है ना, उसको टाइम लगा है आमिर खान बनने में। शाहरुख खान भी एक दिन में शाहरुख खान नहीं बना है भाई। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट आप एक दिन में ही पूरा एकदम टॉपर बन जाओगे? नहीं, टाइम लगेगा, समय के साथ साथ ये सब ग्रास्प करने में टाइम लगता है, समझ लो बात। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ दैट हाँ, टाइम दो, है ना, समय के साथ साथ मेक श्योर करना कोई प्रॉपर आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना कहीं पर भी, नॉट ओनली इन माई केस, राइट। हाँ, आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफ कोर्स इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल में कोर्सेज अवेलेबल है, डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हुए, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। वो तो मेरे, बट हाँ, आपको कहीं पर भी अगर सुविधा हो, राइट, बिकॉज ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एब्सोल्युटली गुड, एवरीवन विल चेक योर कॉपी वेरी डिलिजेंटली, है ना। क्योंकि देखो, मेरे पास भी मैं तो इसी बार मैं पागल हो गया हूँ, है ना। 50 बच्चों से ज़्यादा इनरोलमेंट, मैं उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया इनरोलमेंट आंसर राइटिंग में, मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल है। अभी आप लोगों का मेंस है और इतने ज़्यादा आंसर राइटिंग के मैं कैसे बल्क उठा सकता हूँ? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो अगेन, आप किसी दूसरे को फिलहाल के लिए ज्वाइन कर लो, जब हाँ आंसर राइटिंग कोर्स के बैचेस हमने फिर से स्टार्ट करेंगे, देन ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, देन देयर आफ्टर यू कैन ज्वाइन इट, बट हाँ, नॉट नाउ, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट दैट हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। अगर आपको लग रहा है दैट यस यू हैव कवर्ड 30 to 40% to 50%, देन यस, दिसंबर में आराम से कवर कर सकते हो, बट यस 2 से 4 घंटा तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, डोंट वरी। एंड अगर आप normal students, so if you're just 10% is covered or less than 10% is covered, then also don't worry about it. Give your true time, give at least 2 to 4 hours minimum a day, you will surely crack it, I promise you। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में अगेन फ़ोन नंबर दिया हुआ है ना। आप मेक श्योर करना 5 से 7 बजे सैटरडे संडे को कभी भी फ़ोन करके कुछ इसके रिलेटेड पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये क्लास फाइंड अप करता हूँ यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।